गाइज, मोबाइल फोन्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप से होने वाले काम का लगभग 80% काम हम अपने स्मार्टफोन से ही कर लेते हैं। कई बार तो हमें अपने स्मार्टफोन से मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में कई काम करने पड़ते हैं और ऐसे में हमें एक ऐसे स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है जिसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर लगा हो, क्योंकि अच्छे प्रोसेसर के बिना मल्टीटास्किंग संभव ही नहीं है। परंतु हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे स्मार्टफोन में एक अच्छी क्वालिटी का या फिर एक बेहतर क्वालिटी का प्रोसेसर लगा हुआ है? तो फिर आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों से पर्दा हटाएंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और मोबाइल प्रोसेसर को समझने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ऑन ग्राउंड में, जिसका मंत्र है सीखते रहो, सिखाते रहो, सबको आगे बढ़ाते रहो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्या होता है। स्मार्टफोन का प्रोसेसर, जिसको एक चिपसेट या फिर SoC मतलब सिस्टम ऑन ए चिप भी बोला जाता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपके स्मार्टफोन पर होने वाली हर गतिविधि को कंट्रोल करता है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि आपका मोबाइल फोन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। आप साधारण भाषा में इसकी तुलना एक इंसानी दिमाग से कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर कैसे काम करता है। आप अपने स्मार्टफोन में जो भी काम करते हैं वो सीधे सीधे प्रोसेसर में जाता है और वहाँ पर उसमें कुछ बदलाव होता है। उसके बाद ये एक्टिविटी हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। बस यूँ समझिए कि प्रोसेसर आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से रीड करता है और फिर कैलकुलेशन करके वो आपके सामने आउटपुट के रूप में रख देता है। अब यदि इसे टेक्निकल भाषा में समझें तो कोई भी प्रोसेसर किसी काम को 4 स्टेज में पूरा करता है। सबसे पहला है फेच स्टेज। इसमें आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है डिकोड फेज। इसमें प्रोसेसर आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से रीड करता है। इसको हम डिकोड करना कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एग्जीक्यूट फेज। जब आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड कर लिया जाता है तो उसको अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को भेज दिया जाता है, जिससे कि आपका काम पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूट फेज बोलते हैं। और चौथे नंबर पर आता है राइट बैक फेज। इस फेज में आपका काम पूरा होकर आपको आउटपुट के रूप में मिल जाता है। अब हम उन बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो एक प्रोसेसर को समझने के लिए ध्यान में रखने जरूरी है। नंबर 1, जिस तरह से एक बिल्डिंग की आर्किटेक्चर की जाती है उसी तरह से एक प्रोसेसर की भी डिजाइन की जाती है। इस पर डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम लिखा होता है। दुनिया भर में ARM बेस्ड प्रोसेसर सबसे अच्छे माने जाते हैं। ARM प्रोसेसर लो पावर कंजप्शन और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मुख्य रूप से मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर कंपनीज अपने मोबाइल के प्रोसेसर्स को हर साल बदलते रहते हैं। प्रोसेसर जितना नया होगा उतना ही अच्छा होगा। ब्रिटेन की ARM होल्डिंग्स नामक कंपनी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर तैयार करती है और फिर वो इसका लाइसेंस दूसरी कंपनियों को बिक्री कर देती है ताकि वो इसका उत्पाद अपनी कंपनी में बना सकें। नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। हर डिवाइस की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। मोबाइल प्रोसेसर्स नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये मुख्य रूप से लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा आपका प्रोसेसर भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तीसरा बिंदु है नंबर ऑफ कोर्स। प्रोसेसर में कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी प्रोसेसर में जितनी ज़्यादा कोर होंगी वो उतना ही
फास्ट काम करेगा। मोबाइल के प्रोसेसर में कोर की संख्या के आधार पर ही इनके नाम पड़े हैं। सिंगल कोर, ड्वेल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ओक्टा कोर और डेका कोर प्रोसेसर। कोर की ज़रूरत को इस तरह से समझिए कि यदि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और साथ ही साथ गाने भी सुन रहे हैं और इन दो काम के साथ में आपका डाउनलोडिंग का काम भी चल रहा है, तो यदि आपके मोबाइल में सिंगल कोर प्रोसेसर है तो ये तीनों काम एक साथ होना बेहद ही मुश्किल है। चौथा और शायद सबसे अहम बिंदु है मोबाइल प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना। अगर किसी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी नहीं जान पाओगे तो इसकी स्पीड के बारे में भी नहीं जान पाओगे। प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक पर सेकंड पर निर्भर करती है। किसी मोबाइल के प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में 10 करोड़ बार काम करता है। तो अब तक आप मोबाइल प्रोसेसर के बारे में लगभग सभी ज़रूरी बातें जान चुके हैं, इसलिए अपना स्मार्टफोन खरीदते वक्त आसानी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ नीचे दिखाई दे रहे बेल बज़र को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।